रह रह आँखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी। आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता। हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाना पाएंगे। वाह वाह वाह। नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप मिश्र। संस्कारों की पाठशाला को लेकर के आज हम विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और आप सभी का भी मुलाकात कराएंगे। वो हैं एक बहुत अच्छे उम्दा गज़लकार हैं और बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं। गज़ल की दुनिया में इनका नाम बहुत बड़ा है और उनसे मिलते हैं और संस्कारों की पाठशाला में बातचीत करेंगे। वो बातचीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आप केवल कृष्ण पाठक जी हैं और गज़लकार हैं, बहुत बड़े गज़लकार हैं और गज़ल लिखते रहते हैं। और ख़ास बात इनमें ये है, वो नए नवांकुर कवि हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और प्रयासरत रहते हैं। तो आज हम संस्कारों की पाठशाला में जानेंगे कि आज लोक संस्कृति, हमारी भारत की लोक संस्कृति एक समृद्ध लोक संस्कृति है। 5000 साल की पुरानी संस्कृति के साथ हर जगहों पर, हर स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर, भारत के अलग अलग जगहों पर लोक संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं और उन लोक संस्कृतियों से जुड़े हुए प्रश्न, लोक संस्कारों से जुड़े हुए और लोक विधाओं, लोक कलाओं और लोक संचार से जुड़े हुए प्रश्न श्रीमान केवल कृष्ण पाठक जी से पूछेंगे। सर, मेरा पहला प्रश्न है, लोक कलाओं को संरक्षित किया जाना आज कितना प्रासंगिक है और लोक कलाओं को संरक्षित कैसे किया जा सकता है? देखिए मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो लोक कलाएं हैं, जो लोक गीत हैं, जो लोक संगीत है, ये हमारे दिल के बहुत करीब होने के कारण इससे हम किसी के आंतरिक स्तर को प्रभावित करने के लिए इनका सहारा ले सकते हैं। इसलिए इनका सहारा लिया जा सकता है और इनके माध्यम से लोक कला, लोकगीत, लोक संगीत के माध्यम से हम जनमानस में अच्छे विचारों को के बीज बोकर एक अच्छे, उनमें अच्छे संस्कारों को दे सकते हैं। और अच्छे संस्कारों को दे सकते हैं जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें मतलब संरक्षित कैसे किया जाए इनको। ये इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है और हम जो है अपने स्थानीय स्तर पर एक लोक कला मंचों का गठन कर सकते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही इसमें, लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम स्थानीय स्तर पर लोक मंचों का गठन कर ये लोक कलाकारों के लिए एक प्रोत्साहन का वातावरण बनाएं और उनके माध्यम से ये अच्छे नाटकों का, अच्छे जो पौराणिक कथाएं हैं जैसे कि रामायण है, ऐसे सभी का मंचन करें और उसमें एक अच्छे संस्कार दें लोक कला के माध्यम से। ये है और इसके लिए ये इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। जो नैतिक विषय है वो आज कम होते जा रहा है और डिस्को पर बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो उसको हम कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, कैसे? तो ऐसा है कि देखिए, आज जो है हमारा जो युवा वर्ग है ये पश्चिमी संस्कृति जिसे प्रभावित हो रहा है उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है और ये जो टीवी, सिनेमा और ये खासकर मोबाइल, ये इतने आदी होते जा रहे हैं कि हम आम लोगों से और अपने दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं। जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं, बच्चे अपने अभिभावकों से दूर होते जा रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो है, हम दिलों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अच्छा। इसके कारण क्या है कि हम अपना हमारा जो है समाज कई सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिरते जा रहे हैं इसके कारण। और इनको जो है ये
मानसिक समस्याओं से जो भी हमारी जो है ये इसके कारण जो है हम अपराधों की दुनिया में जा रहे हैं और उसके बाद में हमारे संस्कार गिर रहे हैं और ये हमारा नैतिक पतन हो रहा है इनके कारण। इसी के कारण ये है ये सामाजिक विसंगतियां हो रही हैं। इनको दूर करने के लिए तो हम तो अच्छे संगीत जो है जो हमारा अच्छे संस्कार पैदा करते हैं, लोकगीत, संगीत, लोक कला, इनको बढ़ावा देने की बहुत ही आवश्यकता है कि हमारे अंदर में जो सनातन जो हमारे नैतिक जो हमारे मूल्य हैं वो मतलब उसके करीब आए, जैसे माता पिता की सेवा करनी, चोरी से दूर रहें और ये सभी है। और उसके बाद में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। ये सभी चीज़ें जो है सभी मतलब हमारे जो नागरिकों का, सभी हमारे जितने भी हम अपने अभिभावकों का, सभी का, शिक्षकों का ये होता है कि वो बच्चों में अच्छे संस्कार दें ताकि उनका मानसिक विकास हो और वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जैसे एक चीज देखेंगे आप, गांव में जैसे कोई लड़का सिगरेट पी रहा है, यदि सिगरेट पीते हुए जाते देख लिया जाए तो यदि कोई बुजुर्ग ने देख लिया तो उसे टोक देगा। इस डर से वो सिगरेट नहीं पीता है, या फिर वहाँ बुढ़ी बैठ जाएगी, वहाँ पंचायत बैठ जाएगी। और शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में कोई लड़का शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है या और कोई व्यसन कर रहा है, किसी अन्य विसंगतियां उसमें उत्पन्न हो रही है, सामाजिक विसंगतियां जो होती हैं, तो वो उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या शहरों में भी गांव का जो लोक आचार और व्यवहार आना चाहिए, तो वो आने के लिए कैसे प्रयास किया जाए, किस तरह प्रयास? नहीं, देखिए मतलब मैंने ये अनुभव किया है कि मैं तो मेरी शिक्षा दीक्षा जो है गांव में ही हुई और गांव में रहने का बहुत अनुभव है। और उसके बाद में जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे, कोई भी है, हर किसी को अधिकार था दूसरे के बच्चों को कुछ टोकने के लिए, उनको समझाने के लिए ये गांव में अधिकार रहता था बड़े बुजुर्गों को। जैसे मैंने देखा था कि जैसे हमारी ही सिस्टर्स थी, जब दूसरी लड़कियां भी आती थी, कोई बड़ा बुजुर्ग उसको मतलब ये जो ओढ़नी नहीं ओढ़े रहते थे सर के ऊपर, उनको टोक देते थे और उनको डांट देते थे, जाओ भागो यहाँ से, पहले मतलब इसको ओढ़ो और घर में जाओ, घर में पहले जाओ, अब कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। उनको मतलब टोक देते थे। ये मतलब ये था कि हमारे एक गांव की बेटी जो है, मतलब हमारी जो बेटी एक बेटी है, वो पूरे गांव की बेटी है, हमारी बेटी है, ऐसा समझ कर ये गांव में ये मतलब ये चलता था। और उसमें क्या है कि एक डिसिप्लिन बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा संदेश जाता था। एक गांव में बेटियां गांव में, और शहरों में ये इसकी कमी मैं देख रहा हूँ। इसलिए जो है शहरों में जो है अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और ये शहरों में अभी उसके लिए कोई रास्ता ये अपनाना पड़ेगा, जहाँ बहुत कड़ाई से उसके पेश आना पड़ेगा, जहाँ इसने मतलब ये कानून, ऐसे सख्त कानून बनाना पड़ेगा जिससे अपराधों के ऊपर अंकुश लगे। देखिए, कानून तो सरकारों का विषय है। हाँ, सरकारों का विषय है। हम सामाजिक तौर में कैसे बदलाव कर सकते हैं? सामाजिक तौर में क्या, संगीत से या अन्य विधाओं, संगीत या अन्य विधाओं से? है कि हम ऐसी जो मतलब ऐसे मंचों का गठन करें जिससे समाज में एक अच्छा संदेश दे सके और उसमें उनके साथ में जोड़े। जैसे मैं देखा हूँ ये मतलब ये ब्रह्म कुमारियों का ये चल रहा है संगठन, वो मतलब शहर में है, मैं ज़्यादा गया तो नहीं है, लेकिन उनका मेन जो उद्देश्य जो है उसमें ये मतलब बच्चों में सब में ईश्वर के प्रति आस्था लाना और उसके बाद में उनको संस्कार देना, ये उनका मतलब जो है इसी एम को लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छा एम लेके चल रहे हैं। इसी तरह से हम जो नागरिक भी जो हैं वो भी मतलब अगर हम मतलब उनको ये एक ऐसे मंचों का गठन करें जिसमें हम मतलब बच्चों को, सभी को अच्छे संस्कार दे सकें, जिसके माध्यम से, और हम जो है अभी मतलब जो है जो अच्छे साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से
है ना, हम अपनी अच्छी उनको प्रेरणा दे सकें, अच्छी प्रेरणा दे सकें। ऐसा नहीं है कि हम तो ये मतलब आजकल क्या हो गया है, शहरों में खासकर तो जो कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं और इतनी अश्लीलता परोसते हैं साहित्य के नाम पर, तो मतलब वहाँ पर से दूर दूर भागना ही अच्छा रहता है, जा नहीं सकते हैं। हमको एक जो है साहित्य जो है, अच्छी जो कविता है, वो एक जो है उसमें लोगों की चिंताओं को शांत करने, उनके विचारों को उन्नत करने और उनसे जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए और अच्छे उनमें जनमानस में अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए एक मार्गदर्शन जैसा काम करता है। अच्छा। और हमको एक जो है इसमें हमारे साहित्यकारों का भी और जो अच्छे रचनाकारों का भी ये दायित्व हो जाता है कि वो ऐसा साहित्य का सृजन करें जिससे मतलब समाज को, जनमानस को सही दिशा मिल सके और उनमें अच्छे संस्कार पैदा हों। ये साहित्यकारों का भी कर्तव्य हो जाता है। और इनको तो मतलब जो है मतलब डिस्करेज करने की बहुत ज़रूरत है, जो आजकल साहित्य मंचों पर साहित्य परोस रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं और ये मस्करापन चल रहा है, वो उससे जो है ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, साहित्य बदनाम हो रहा है। अर्थात साहित्यकार विदूषक बन गए हैं। हाँ, विदूषक बन गए। हाँ, तो विदूषक के रूप में वहाँ हंसाने का कार्य करना ये थोड़ी सी गलत। स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए, जिससे स्वस्थ मानसिक खुराक मिले, ऐसा मनोरंजन होना चाहिए। और मनोरंजन की जो है स्वस्थ मानसिक खुराक जिससे मिल सके, ऐसा मनोरंजन हो, मानसिक विकास हो। हमको जिस चीज की जरूरत है, साहित्य हो, चाहे फिल्में हो, चाहे मतलब जो भी हम जिस तरह से चाहे नाटक हो, जहाँ कोई भी हम मंचन करें जिससे हमारा मानसिक विकास हो सके और हमारा जो है संस्कार हमारे अंदर में पैदा हो, ऐसा मतलब ये होना चाहिए। और सिटीज में भी ऐसा करना चाहिए और कुछ नागरिकों को, जो सुलझे हुए नागरिक हैं, उनको इसके लिए बिल्कुल सामने आने की बहुत आवश्यकता है। और ये शहरों में अभी बहुत कमी देखी जा रही है मेरे ख्याल में। अभी इसीलिए शहरों में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, आतंकवाद हावी हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे कोई भी जो उपचार हैं उसके लिए कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसके लिए एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, रामेश्वर रश्मि जी। हाँ जी, जिन्होंने लिखी है और बहुत अच्छा गीत है। उनकी पंक्तियां हैं कि बने करे राम मोला अंतरा बनाए, एक उनकी गीत है। तो वो लिखते हैं कि गाना के मुखड़ा में चिखला सने है, गाना के मुखड़ा में चिखला सने है, गुंडा और बदमाश हीरो बने हैं, नियत के नंगरा सनीमा बनाए, बने करे राम मोला अंधरा बनाए। ये व्यंग है, बहुत उत्कृष्ट व्यंग है, छत्तीसगढ़ी में व्यंग करते हैं वो। तो उस इन पंक्तियों के माध्यम से वो सिनेमा पर इतनी बड़ी चोट करते हैं जो समाज को कोई शिक्षा नहीं दे सकती, संदेश नहीं होता है। नहीं, हम लोग तो वो मेरा प्रश्न है कि गानों पर अब जैसे फिल्म कितना कारगर है हमें संस्कारी बनाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? उसमें देखिए, ये जो है आजकल जो फिल्में बनती हैं, ये फिल्मों का मेन मकसद क्या हो गया है कि सिर्फ आर्थिक स्थिति को देखते हैं, आर्थिक लाभ को देखते हैं। उनका एक ही एम है कि हम कैसा इससे पैसा बटोर लें। इसके लिए क्या है कि हमारे जो फिल्में जो हैं, जहाँ हमारे मंच भी हैं कई, वो क्या है कि जो मनोरंजन के बीच में जो मनोरंजन कर रहे हैं उसमें अश्लीलता परोस रहे हैं, मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं, जिससे हमारे समाज में अपराध बढ़ रहे हैं और उसके बाद में हमारा जो नैतिक पतन हो रहा है। तो ये फिल्में भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छी फिल्में बनती हैं लेकिन वो नाम मात्र की बनती हैं और वो असर नहीं डाल पाती हैं, क्योंकि जो इतना वो जो ये अश्लीलता वाला जो सस्ता मनोरंजन हो रहा है उसके प्रति ज़्यादा लोगों की अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि वहाँ उनको बहुत ही मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ही सस्ते में, और उसके बाद में वो उनसे मनोरंजन लेना चाहते हैं। जबकि उसके ऊपर सरकार को भी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा
ये जो भी है ये सेंसर रहते हैं, उनको जो है इसके ऊपर जो मतलब बहुत प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जो सरहीन फिल्में जो बन रही हैं, जो सरहीन ये मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोस रही हैं, उसके ऊपर बिल्कुल बहुत बैन लगाना चाहिए। और दूसरी बात, जो मीडिया में जो मोबाइल में जो है उसमें जो क्या है कि बच्चे मोबाइल के प्रति बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसमें कई मतलब ऐसे भी जो मतलब बच्चों के लायक नहीं हैं चीज़ें, वो भी आ जाती हैं। तो उससे क्या है कि हमारा जो मानसिक स्तर जो है, हमारे जो मानसिक रूप से हम बहुत विकलांग हो रहे हैं उसे देख देख कर। तो उसके ऊपर भी सरकार को और हम सभी नागरिकों को भी, जो अच्छे नागरिक हैं, उसको भी समझाने के लिए और सरकार को भी उसके ऊपर बहुत पूरी जोरदार प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि ये सभी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के ऊपर ये जो बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इन सभी चीज़ों का, ये मैंने महसूस किया है और प्रभाव पड़ रहा है। उसके कारण बच्चों में जो है संस्कार जो होने चाहिए, जो मतलब ये अलग तरह के हो गए। जैसे पहले माँ बाप के लिए बच्चों के मतलब ये होता था, प्रणाम करते थे, ये सब करते थे, और उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ में अच्छी बात करना, ये सब करना, और माँ बाप का डर भी बहुत रहता था। ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इसमें खुल रहे हैं सभी, और उसके कारण जो है कुछ हमारे जो है हम थोड़ा सा अपनी जगह से गिर रहे हैं। ये बात है हमारे जो विचार। आप बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छे गजलकार भी हैं। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि आप एक गजल भी सुनाएं अपनी। अच्छा, मैं अपनी हाँ, मैं एक अपनी बात कहने से पहले जी कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जो अच्छे संस्कार देने के लिए ही होनी चाहिए। कि कर्म धर्म ईमान धर्म से ज्योतिर्मय हो जाता जीवन, आत्म बल विश्वास विश्लेषण से संभव जीवन संशोधन, सत्य स्नेह निष्ठा के तिनके बनते सुंदर घोंसला मिलके, प्रतिज्ञा संकल्पों के घर से दृढ़ता हट जाती डर के, ज्योति कर दे जनमानस को उस ज्योति का ध्यान धरें, कर्म धर्म ईमान की धुन पर नई सुबह का गान करें, कर्म धर्म ईमान की धुन पर नई सुबह का गान करें। तो मैं एक गजल के लिए कहा गया है, तो गजल एक प्रस्तुत कर देता हूँ। प्यार का गीत कोई झूम के गाया जाए, प्यार का गीत कोई झूम के गाया जाए, वक्त को प्यार से कुछ और सजाया जाए, वक्त को प्यार से कुछ और सजाया जाए। दर्द की गोद में पलते हैं जो मजबूरी में, दर्द की गोद में पलते हैं जो मजबूरी में, दर्द की गोद में पलते हैं जो मजबूरी में, हौसला प्यार से उनका भी बढ़ाया जाए, हौसला प्यार से उनका भी बढ़ाया जाए। आज गुलदान से जीने का सबक सीखा है, आज गुलदान से जीने का सबक सीखा है, आज गुलदान से जीने का सबक सीखा है। दिल में बिखरी हुई यादों को सजाया जाए, दिल में बिखरी हुई यादों को सजाया जाए, बेल पीपल पे ख्यालों की चढ़ी जाती है, बेल पीपल पे ख्यालों की चढ़ी जाती है, बेल पीपल पे ख्यालों की चढ़ी जाती है। क्यों ना शियार के फूलों को खिलाया जाए, क्यों ना शियार के फूलों को खिलाया जाए, सीख मिलती है उजालों की ही मंजिल पाकर, सीख मिलती है उजालों की ही मंजिल पाकर, सीख मिलती है उजालों की ही मंजिल पाकर।
अपने मकसद से न कदमों को हटाया जाए। क्या बात, क्या अपने मकसद से न कदमों को हटाया जाए। क्या सीख मिलती है उजालों की मंजिल पाकर, अपने मकसद से न कदमों को हटाया जाए। अपने मकसद से न कदमों को हटाया जाए। प्यार के रंग में यूं डूब के देखें केवल, प्यार के रंग में यूं डूब के देखें केवल, प्यार के रंग में यूं डूब के देखें केवल। रूह से दिल को जरा आज मिलाया जाए, रूह से दिल को जरा आज मिलाया जाए। प्यार का गीत कोई झूम के गाया जाए, प्यार का गीत कोई झूम के गाया जाए। वक्त को प्यार से कुछ और सजाया जाए, वक्त को प्यार से कुछ और सजाया जाए, वक्त को प्यार से कुछ और सजाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें चर्चा के लिए समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत